बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी। तो जो हमें डो के लिए चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो। जो हमें डो के लिए चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए मैदा। ये तकरीबन है 2.5 कप। ये वाला कप है, 2.5 कप मैदा है। हमें चाहिए एक अदद अंडा, ड्राई मिल्क, ईस्ट, सॉल्ट, शुगर एंड वार्म मिल्क, जिससे हमने गूंदना है। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून हमारा ये ड्राई मिल्क, ईस्ट हमारी जाएगी 2 टेबल स्पून ईस्ट, और एक अंडा। अब हम करेंगे इन सबको अच्छे से मिक्स। आपको ऑयल दिखाना भूल गई थी, इसमें जाएगा हमारा 1 2 3 4 टेबल स्पून ऑयल। अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। पहले हम इन सब चीज़ों को करेंगे अंडे के साथ इनमें मिक्स। अब हमारा दूध इतना गर्म होना चाहिए कि ना हमारा हाथ जले और ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, हमारी हाथ इसको बर्दाश्त कर सके, इतना हमारा ऑयल होना चाहिए। इन सबको किया है अच्छे से मिक्स। अब हमने इसको करना है, दूध से गूंदना है। आप पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन पानी भी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, कोसा कोसा होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई अच्छे से मिक्स। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इतनी ही क्वांटिटी के बनाएंगे तो परफेक्ट डो आपकी राइज होगी। अगर आप कम ज़्यादा क्वांटिटी करना चाहें तो आप ईस्ट का कम यूज़ कीजिए, मैदे का, और जो जो मैंने चीज़ें बताई उसको हाफ करते जाइए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दूध डाल के इसको गूंदते रहें, और जब तक एक स्मूथ सा आटा ना गूंद जाए तब तक इसको गूंदते रहें। ना ज़्यादा आटा हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। वो आपकी चॉइस है अगर आप पानी के साथ गूंदना चाहें, लेकिन मैं हमेशा डो दूध में ही गूंदती हूँ। अच्छे से इसको गूंदते जाएं जी। तो ये इस फॉर्म में आ रही है। मज़ीद इसको हमने 2 to 3 मिनट्स गूंदना है। अगर आपके हाथों को लगे या आपको लगे ये पतला हो गया तो आप इसमें 2 to 3 टेबल स्पून मैदा और ऐड कर सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ गई है। अब मैंने अपने हाथों पे लगाना है ऑयल, और अच्छे से अपने हाथों से उतारना, और इसको एक गोल सा बॉल बना के एक गर्म जगह पे इसको क्लिम फ्लिम करके पूरा कवर करके एयर टाइट, तो इसको हमने गर्म जगह पे रखना है। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट और गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये खूबसूरत सी डो गूंदी गई है, आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हमने इसको इस तरह का इसके साइडों पे ऑयल, नीचे ऑयल और ऊपर सारा ऑयल लगा के इसको रख देना है कवर करने के लिए। इसको ऑलमोस्ट घंटा आप रखें तो ये अच्छे से राइज होगी। अब हम करते हैं इसको कवर। इसका ऐसे खूबसूरत सा बॉल बना के इसको करेंगे कवर, ताकि ये अच्छे से राइज हो। तो डो मैंने रेडी कर दी है, तो राइस करने के लिए रखी हुई है मैंने डो। अब हमें चाहिए जो फिलिंग के लिए, वो है 3 मीडियम प्याज, उसको मैंने ऐसे फाइनली चॉप किया है। ये हमें चाहिए चिकन, ऑलमोस्ट 2 कप है, इसको मैंने बॉयल किया है, फिर नमक डाल के बॉयल करके श्रेड किया है। क्योंकि हम चीज़ें चिकन ब्रेड बना रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें जो हमने अपनी डो राइस करने के लिए रखी हुई है, तब तक हम अपने चिकन ब्रेड के अंदर वाली फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज, जिसको हमने ऐसे फाइनली चॉप किया है। 2 कप चिकन है, जिसको मैंने
नमक डाल के बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है। क्योंकि हम चीज़ी चिकन ब्रेड बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए चीज़। इसको मैंने कद्दूकस किया है। नमक टेस्ट के मुताबिक, चिली फ्लेक्स टेस्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून, ये है कैप्सिकम, ये भी 2 टेबल स्पून है, कोरिएंडर लीव्स, मैदा हमें चाहिए, और ऊपर लगाने के लिए हमें चाहिए तेल, ब्रशिंग के लिए चाहिए हमें 1 एग, और हमें चाहिए अपनी ये चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, और हमें चाहिए यहाँ दूध। चलिए जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। पैन में डालेंगे हम ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून ऑयल। अब हम डालेंगे अपने ये चॉप किए हुए अनियंस। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने का वेट करना है। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। प्याज हो गया है हल्का सा सोके। जी जन्नत जी, से हेलो। ये है जन्नत, लगी हुई है मुझे तंग करने। आज इससे अल्लाह करे मेरी चिकन ब्रेड सही बनी। अब हमारा ऑनियन हो गया है हल्का सा सोके। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैदा, 1 2 3 4 टेबल स्पून मैदा। अब हम इसको करेंगे प्याज में 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे कि मैदे का कच्चापन खत्म हो। 2 मिनट के लिए हमने इसको करना है। ये 2 मिनट के बाद अब हमने इसमें डालना है अपना दूध। ये भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून होगा। जन्नत जब ये इस स्टेज पे आए इसको 2 मिनट और हमने पकाना है। ये एक खूबसूरत सी सॉस बन जाएगी। जी तो ये तकरीबन हाफ कप था मिल्क। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। आग मैंने कर दी है बंद। अब हमने इसमें ऐड करना है अपना चिकन, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर लीव्स, और अपनी सॉसेस, सोया सॉस ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। सॉरी, मैं काली मिर्च दिखाना आपको अपने इंग्रेडिएंट्स में भूल गई थी। हमने इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। अब हम सब चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे अपने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। आप जो मर्जी अपनी वेजीज ऐड कर सकते हैं। मुझे शिमला मिर्च पसंद है इसलिए मैंने शिमला मिर्च ऐड की। ये अच्छे से अपनी फिलिंग मिक्स करेंगे। उधर हमारी डो अभी राइस हो रही है, तब तक हमने ये ओवन में तो बनानी नहीं, हमने बनानी है ये पतीले में। अपना पतीला हम रखेंगे तकरीबन 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए। ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। इस तरह की आपका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह की हमारी फिलिंग रेडी होनी चाहिए। तो इधर 1 आवर हो गया है हमारी डो को। अब क्या डो जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो देखिए कितनी प्यारी राइज हुई है, इतनी खूबसूरत राइज हुई है माशाल्लाह, इतनी प्यारी राइज हुई। अब हम इसको एक बार इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, इसको एक बार अच्छे से ऐसे भून देंगे। अपने हैंड की इस चीज़ से हमने इसको भूनना है। हल्के हल्के हाथों से इसको भूनना है ऐसे।
देखिए कितनी स्मूथ और सॉफ्ट डो है। हल्के हाथों से इसको हमने तकरीबन तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है। हमेशा आपके हाथ साफ होना चाहिए, हाथ बिल्कुल साफ। मुझे इसको करते हुए ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके करेंगे हम इस डो की तकरीबन 2 चिकन ब्रेड इजीली बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दो हमारे हो गए पेड़े, इस टाइप के हमने करने हैं पेड़े। अब हमने लेना है अपना मैदा, को करना है अपने शेल्फ पे डस्ट अच्छे से। अब हम करेंगे बेलने से इसको इस तरह का हमने लंबाई में शेप में कर। तो ये इस तरह हमने लंबाई में अपनी डो को किया। अब हम इसमें रखेंगे अपनी फिलिंग, और इधर मैंने पतीला रख दिया है तकरीबन तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट होने, क्योंकि हमने ये बनानी है पतीले में। तो ये पतीला मैंने रख दिया है 10 मिनट पहले, ताकि इसकी अंदर से बेक हो। तो ये हमने सेंटर में इसकी रखी फिलिंग विद द हेल्प ऑफ पिज़्ज़ा कटर। अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप नाइफ से करें। इधर कट, इधर ऐसे ही, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, इस साइड पे। सारे कट लगा लिए हैं। अब हम लगाएंगे अपनी चीज़ पहले मटेरियल में नहीं लगानी है, इसके ऊपर से लगानी है। लगाएंगे हम अपनी सारी चीज़। आप विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। नहीं ये चाहे फिर गरम करोगे। ठीक, तो ये इस तरह हमने अपनी चीज़ लगा ली। अब हमने ऐसे अपनी चिकन ब्रेड को बंद किए जाना, एक इस साइड से, एक इस साइड से, देन अगेन इस साइड से, साइड इस साइड से, इस साइड से, ऐसे ऐसे। ये हमने पतीली का ही ढक्कन लिया है, इसको हमने अच्छे से ऑयल से करना है ग्रीस, अच्छे से चारों तरफ लगाना है ऑयल। अब हमने लगाना है इस पे पेपर। ये लगा अच्छे से ऑयल, ये लगा हमारा इस पे पेपर, इस तरह से। इस तरह से अपना ये ऑयल लगाया। हमने इस पे लगाना है एग, ब्रश करना है ऐसे। हमने सारी चिकन ब्रेड पे हमने अपना इस तरह से एग लगाना है। अगर आप चाहें तो अंडे में फूड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सारा हमने अपना एग लगाया, और लास्ट में ये सफ़ेद तिल कहीं कहीं स्प्रिंकल कर दीजिए। पतीला उधर हो गया अच्छे से गरम। अब हम रखेंगे पतीले के अंदर स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर रखेंगे अपनी चिकन ब्रेड। अभी हमारा पतीला गर्म हो गया, इसमें हमने रखा है ये अपना स्टैंड, और अब स्टैंड पे रखेंगे अपनी चिकन ब्रेड। तो ये अंदर चिकन ब्रेड पतीले में रख दिया। अब हम करेंगे इसको ऊपर से अच्छे से कवर, तकरीबन 30-35 मिनट्स के लिए कवर अप कर देंगे। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह 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 हमारी चीज़ी चिकन ब्रेड रेडी है। इतना खूबसूरत फूली है, डो बहुत प्यारी है, चीज़ बहुत प्यारी अंदर मेल्ट हुई है। ये देखिए एक पे मैंने लगाए थे तिल, दूसरे पे मैंने लगाई है कलौंजी, के दोनों कलर आप देख सके कितनी खूबसूरत है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
इतनी खूबसूरत किस्म से ये बनी है माशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ हाज़िर होंगी नई वीडियोस के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। मुझे लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, कमेंट करें और रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।